ये जो झंडे लगाकर आप यहाँ पर अब राजनीतिकरण करना शुरू हो गया है, जिससे राजनीति कर रही है भाजपा। नहीं नहीं, ये सर्व समाज और ब्राह्मण और सभी जाति के लोग यहाँ पर हैं। ये तो झंडे कुछ बीजेपी के लोग क्योंकि ज़्यादा हैं तो उन्होंने झंडे लगा दिया। आपको आरोप करने वालों को वो है तो हम अभी आपके सामने उतार देते, भाई झंडे उतार दो रहे। अच्छा, ये अब क्या लगता है, सर को बता दें कि सत्ता में आने से पहले सरकारें अलग अलग वादे करती है, बड़े बड़े प्रलोभन देती है और कहती है कि जो जब सत्ता में आएंगे तो जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के बलात्कार है, अलग अलग जो कि वादे करती है वो निभाएंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद में, सत्ता में काबिज होने के बाद में वो सब वादे भूल जाती है। आपको बता दें, और जब सत्ता में काबिज हो जाती है तो क्या होता है, ये होता है कि जो शव पुजारी का पिछले 9 दिन से रखा हुआ है, कि जो 9 दिन से ये इंतजार कर रहा है कि कब उनका दाह संस्कार हो, कब उनके अंत्येष्टि हो। हिंदू पुराणों में कहा गया है कि जब तक शव की अंत्येष्टि नहीं हो जाती, दाह संस्कार नहीं हो जाता, तब तक उनकी आत्मा भटकती रहती है। इन पुजारी की आत्मा कब तक भटकती रहेगी, ये सरकार और जो सरकार के प्रतिनिधियों पर, जिम्मेदारों पर निर्भर करता है कि कब तक इनको रखेंगे, क्योंकि सब उपचुनाव में व्यस्त है और उपचुनाव उनके लिए ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर से सरकार बनाएंगे और सरकार में फिर से आएंगे। आपको बताएं कि ये मामला, जो प्रकरण है, वो शंभू शर्मा पुजारी की मौत का प्रकरण है, जो कि दौसा के महुआ के टिकरी गांव में पुजारी शंभू शर्मा की मौत हुई थी। परिजनों का आरोप है कि उनकी मौत नहीं, हत्या है और इसके तहत इसकी जांच की जाए। हत्या इसलिए क्योंकि जो जमीन थी शंभू शर्मा की, उनसे जबरदस्ती नाम करवा ली गई दबंगों द्वारा, भूमाफियाओं द्वारा, और उसके बाद में जो शंभू शर्मा हैं वो सदमे में चले गए और सदमे के बाद में उनकी मौत हो गई। कब तक इस शव को इंतजार करना पड़ेगा, दाह संस्कार का, अंत्येष्टि का। इसको लेकर 6 दिन तक महुआ में धरना प्रदर्शन चला। किरोड़ीलाल मीणा जो कि राज्यसभा सांसद है, उनके नेतृत्व में परिजनों के साथ, और अब पिछले 3 दिन से जयपुर के सिविल लाइन में ये धरना लगातार जारी है। कब तक चलेगा, क्या सरकार और उनके बीच में वार्ता निकल कर आएगा, कुछ समाधान निकलेगा? किरोड़ीलाल मीणा जी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या था, और जो सरकार है वो जो उपचुनाव में व्यस्त है, क्या उनको ये नहीं दिख रहा है कि जो शव है उसका दाह संस्कार होना जरूरी है, क्योंकि जो आत्मा है वो लगातार हिंदू पुराणों के अनुसार भटकती रहेगी जब तक दाह संस्कार नहीं होगा। किरोड़ जी, क्या लगता है कि क्या इनकी आत्मा को शांति मिलेगी? हम चाहते हैं आत्मा को शांति मिले, आत्मा भटके नहीं, तुरंत हम इसका दाह संस्कार कर दें। लेकिन 10 साल से अपने मंदिर माफी की ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे, गूंगा बहरा था। मंदिर माफी की तो कोई न्याय मिला नहीं, खुद की 2 बीघा ज़मीन को मार पीट के जबरन रजिस्ट्री करा ली, जिससे सदमे में पहुँच गया और इसकी मौत हो गई। दोनों प्रकरणों का मुकदमा महुआ थाने में दर्ज है। 26 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ था 420 जबरदस्ती रजिस्ट्री कराने का, उसके बाद 302 का हुआ 4 अप्रैल को। 26 फरवरी को दर्ज मुकदमे में आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसमें कार्रवाई की मांग के लिए हम बैठे हैं। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करो और इसमें जो अफसर शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। मंदिर माफी की जो ज़मीन पर कब्जा है उसको ध्वस्त करो। अब कौन सी अनहोनी मांग हम कर रहे हैं? और सरकार एक फॉर्मल परसों बात की थी, वो गंभीर नहीं थी, सरकार के कैबिनेट मंत्री कोई गंभीर नहीं थे, और परसों के बाद अब तक कोई सरकार बात नहीं कर रही है। हमको भी चिंताएं बढ़ रही हैं। हिंदू परंपरा के अनुकूल समय पर दाह संस्कार हो जाना चाहिए। ये हमारे लिए भी कलंक का विषय है कि बिना बात एक पुजारी का शव यहाँ पर पड़ा है। सत्ता में आने से पहले जो सरकारें हैं वो बड़े बड़े प्रलोभन देती है जनता को, जनता, भोली भाली जनता उनके प्रलोभन में फंस जाती है। जब सत्ता पे काबिज सरकारें हो जाती है, उसके बाद में ये दुर्गति, ये शव को आज 9 दिन तक दाह संस्कार नहीं किया जा रहा। क्या सरकार के अंदर संवेदनशीलता खत्म है? देखो, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, इसलिए भी संवेदनशील मैं कहूँगा कि गाँव वालों ने फैसला किया था कि हम इसका दाग जब तक नहीं लगाएंगे जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती। उन्हीं के फैसले के अनुसार हम थाना महुआ पर बैठे थे 2 तारीख से, और 3 दिन बाद कलेक्टर एसपी पहुंचे थे। ये सरकार की गंभीरता है। और वहाँ भी 6 दिन तक जब उन्होंने कोई अनुकूल जवाब नहीं दिया तो हम राज्य के मुखिया के दरवाजे पर आकर बैठ गए। फिर भी राज्य का मुखिया नहीं सुन रहा है, उसको अपनी कुर्सी बचानी है, इसलिए उपचुनाव में लगे हुए हैं। पुजारी की मौत हुई है, उसकी कोई चिंता नहीं है, तो ये संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। सरकार के साथ जो राजस्व मंत्री थे उनके नेतृत्व में आपकी बातचीत हुई, अब वो उपचुनाव में जा चुके हैं। क्या लगता है कि अगली वार्ता होगी और जल्दी से जल्दी समाधान निकलेगा इसका? अब तो चाहते यही जल्दी से जल्दी समाधान निकले। हम नहीं चाहते कि इस पर कोई राजनीति हो, हम नहीं चाहते कि शव सड़े, हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का ऐसा आंदोलन हो जो आम जन को परेशानी पैदा करे, आंदोलन में हिंसा हो। शायद सरकार
हमको हिंसा पर उतारू करना चाहती है, लेकिन गांधी का देश है, गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन करते रहेंगे। कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता जिससे कि इनके आत्मा को शांति जल्दी से जल्दी दाह संस्कार हो सके, और जो सरकार आश्वासन दे कि इस तरीके से कुछ आने वाले समय में ये सब कुछ किया जाए? निकल सकता है। सरकार के, राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कह दें आप मेरे कहने से दाह संस्कार लगा दो, आपकी मांग पूरी कर दूंगा। अब क्या मानवाधिकार के तहत भी इनका दाह संस्कार होना जरूरी है? क्योंकि 9 दिन हो गए हैं, इनका भी कुछ मानवाधिकार होता है, 9 दिन हो गए हैं आज। मानवाधिकार जो आदेश देगा उसकी पालना करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन मानवाधिकार आयोग ये भी तो देखे, 4 पुजारी हमारे इलाके में मार दिए, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही। और परसों जो हमारे वहाँ लाठीचार्ज हुआ था, पुलिस बल यूज़ किया था, उसमें एक आदमी यहाँ अस्पताल में आकर उसने दम तोड़ दी और एपेक्स में उसकी दोनों आंखें निकाल दी। आँख निकालने का काम कर रही है सरकार, जबकि उसकी कोई सहमति नहीं थी। आँख निकालने का इतना बड़ा क्राइम एपेक्स अस्पताल में किया है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब किरोड़ी लाल जी, एक और आरोप आप पे भी लग रहा है कि ये जो झंडे लगाकर आप यहाँ पर अब राजनीतिकरण करना शुरू हो गया है, जिससे राजनीति कर रही है भाजपा। नहीं, ये सर्व समाज और ब्राह्मण और सभी जाति के लोग यहाँ पर हैं। ये तो झंडे कुछ बीजेपी के लोग क्योंकि ज़्यादा हैं तो उन्होंने झंडे लगा दिया। आपको आरोप करने वालों को वो है तो हम अभी आपके सामने उतार देते, भाई झंडे उतार दो रहे। अच्छा, ये अब क्या लगता है, सरकार जो है क्या मानेगी, और कब तक आप धरना जारी रखेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा? बिल्कुल धरना चालू, यही तय हुआ है। हमारे साथ किरोड़ी लाल मीणा, राज्यसभा सांसद, इसके अलावा अलग अलग जो कि रामचरण बोरा भी कल यहाँ पर मौजूद थे। लगातार 3 दिन से यहाँ पर ये जो धरना प्रदर्शन जारी है, एक ही मांग है कि उनके जो आत्मा है उसको जल्दी से जल्दी शांति मिले और जल्दी से जल्दी न्याय मिले। सरकार से एक ही मांग है।